जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे आचार्य सुहस्ती के जीवन वृत्तांत को। आचार्य सुहस्ती ने आचार्य स्थूलीभद्र के पास 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने विद्या अध्ययन विशेष रूप से आचार्य महगिरी के पास किया। 10 पूर्वी आचार्यों में महगिरी का स्थान प्रथम और आचार्य सुहस्ती का स्थान द्वितीय आता है। एक समय की बात है, आचार्य सुहस्ती और आचार्य महगिरी कौशंबी नगरी पधारते हैं विशाल संघ के साथ। उस वक्त 12 वर्षीय दुष्काल पड़ा था। इतने विशाल संघ को एक जगह रहने को स्थान नहीं मिला, सभी भिन्न भिन्न स्थान पर रुके थे। कौशंबी नगरी की जनता जिन शासन के प्रति बड़ी ही आस्थावान थी, इसलिए साधु संतों को सहजता से पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो जाता था। एक समय आचार्य सुहस्ती का एक शिष्य गोचरी लेकर लौट रहा था। उसके पीछे एक रंक पड़ जाता है और भोजन की याचना करने लगा। इस पर साफ साफ उस मुनि ने कह दिया, मैं अपनी गुरु की आज्ञा के बिना तुम्हें भोजन नहीं दे सकता। इस पर रंक मुनि के साथ चलता चलता आचार्य सुहस्ती के पास पहुंच जाता है। आचार्य सुहस्ती ने अपने ज्ञान बल से देखा, इस रंक के द्वारा जैन धर्म की प्रभावना होने वाली है। उन्होंने कहा, यदि तुम संयमी बन जाओ, हम तुम्हें भोजन दे सकते हैं। उस रंक ने दीक्षा ग्रहण की और भोजन किया। भूख से वो बेहाल था, मात्रा का उसे वाहन न रहा और अति भोजन करने के कारण उसी रात में उसकी मृत्यु हो जाती है। आचार्य सुहस्ती से धर्म लाभ सुना और संभाव से अपना आयुष्य पूरा करता है वो रंक, जो कि अब मुनि बन गया था। आने वाले भाव में वो अवंती नरेश अशोक का पौत्र संप्रति बनता है, जिसके पिता का नाम था कुणाल। संप्रति जब राजा बनता है तो एक बार उसे आचार्य सुहस्ती मिलते हैं। उन्हें देखकर जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। उसने वंदन किया आचार्य सुहस्ती को। आचार्य सुहस्ती ने उसे उसके पूर्व जन्म की पूरी घटना बताई। भक्ति से भर जाता है उसका मन और उसने सम्यक प्राप्त किया, अणुव्रत ग्रहण किए, जिन धर्म का प्रचारक बना, प्रवचन प्रभावक बना। उसने अपनी राज्य की जनता को संकेत दिया कि साधु संतों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था करें और उसका सारा व्यय राजकोष से आपको प्राप्त होगा। मुनियों को भोजन पर्याप्त होने लगा। कल्प अकल्प का वे विवेक खो चुके थे, सभी शिथिलाचारी बने। शिथिलाचार्य की जानकारी मिलती है आचार्य महागिरी को। उन्होंने उपालंब दिया आचार्य सुहस्ती को। आचार्य महागिरी निर्दोष परंपरा के संवाहक थे, तो उनका मन व्यथित हो जाता है। उन्होंने अपना संबंध विच्छेद कर दिया। वीर निर्माण के बाद सांभोगिक संबंध विच्छेद की शायद ये प्रथम घटना रही। उसके बाद आचार्य सुहस्ती ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत प्रार्थना की, क्षमा याचना की आचार्य महगिरी से, क्योंकि वे उनका बहुत ही सम्मान करते थे। इस पर संबंध तो जोड़ा आचार्य महगिरी ने, लेकिन आहार विहार का संबंध विच्छेद ही रखा। आचार्य सुहस्ती के शासन काल में अनेक नए आयाम आए, नए कल्प आए। गणधर वंश, वाचक वंश, युग प्रधान परंपरा आदि। गण को संभालने वाला गणधर कहलाया, वाचना देने वाला वाचक कहलाया, आध्यात्मिक दिशा बोध देने वाले युग प्रधान कहलाए। राजा संप्रति ने एक बार अपने राज कर्मचारियों को साधु वेश बनाकर सुदूर देशों में भेजा, जैसे आंध्रा, महाराष्ट्र और अनेक अनार्य देशों में जैन धर्म के प्रचार के लिए। उन्होंने विहार भूमि तैयार करवा दी थी। एक बार राजा संप्रति ने आचार्य सुहस्ती से प्रार्थना की कि वहां पर मुनियों को भेजा जाए, और कहा जाता है आचार्य सुहस्ती ने मुनियों को भेजा भी। इस तरह आचार्य सुहस्ती का शासनकाल बड़ा प्रभावक रहा और नए नए आयामों के साथ रहा। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की और 70 वर्ष तक उन्होंने संयम जीवन की अनुपालना की। ये था आचार्य सुहस्ती के जीवन का एक वृत्तांत जो आपने सुना। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि।